आपका स्वागत है साइंस लर्नर में फिर से। तो देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे फिर से कि जो नोटिफिकेशन आई है रिम्स नर्स के लिए, उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इसका जो फॉर्म भरने की क्राइटेरिया क्या होगी, फॉर्म किस तरह से भरना है, वो सारे चीज़ हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और 5 मिनट के बाद हम पूरा इसका सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से आप पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सारे चीज़ का यहाँ डिटेल वाइज एक्सप्लेन अभी मैं करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका एग्जाम पैटर्न जो भी होगा ना, ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो भी होगा उसके आधार पर देखिए, एक चरण में आपका एग्जाम होने जा रहा है, एक ही एग्जाम आपका होगा, ठीक है। उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, 2 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन बनाना है। देखिए, आपका पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग देते हैं, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कटेगा कहां से, जहां से आप मार्क्स उठाया हो ज्यादा उससे कट जाएगा। मीन्स एक क्वेश्चन का गलत में 5 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर वो क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 4 नंबर तो कटेगा ही, साथ में पेनाल्टी के रूप में, मीन्स आप गलत किए हैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग होता है, तो 1 नंबर और कटेगा, मीन्स 5 नंबर आपका कट जाएगा एक गलती क्वेश्चन में, ठीक है। जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। कोई जनरल जीएस, कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंटों को यहाँ पर नागपुरी से छूट मिला है, मैथ्स से, सामान्य ज्ञान से, साइंस से, सभी चीजों से छूट मिल गया है। सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सबके लिए कॉमन सिलेबस होगा, ठीक है। इसके साथ एक और चीज हम देखते हैं, अगर आपका जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का क्या है, अगर आपका जो एग्जाम होगा एक दिन में अगर एग्जाम 3 बार एग्जाम लिया जाता है, शिफ्ट अलग अलग होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो शिफ्ट अलग अलग भी होता है, ठीक है। काहे कि एक ही बार में सारे स्टूडेंट का एग्जाम नहीं लिया जा सकता है। तो मान लीजिए एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट, सेकेंड शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट और थर्ड शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट, तो तीनों का देखा जाएगा, तीनों एग्जाम का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। अगर पहला एग्जाम में इससे ज्यादा टफ पूछ दिया, पहला एग्जाम में इससे ज्यादा सेकेंड वाले से ज्यादा टफ पूछा है और सेकेंड एग्जाम में थर्ड वाले से ज्यादा टफ पूछा है, तो सारे एग्जाम का जो भी कट ऑफ है उसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा भारी होता है, जो सबसे ज्यादा भारी एग्जाम होगा और जो सबसे आसान एग्जाम होगा उससे बराबर किया जाता है। अगर मान लीजिए जो सबसे आसान है उसमें अगर उसमें आपका मान लीजिए कितना है, 120 क्वेश्चन है, तो 12 चौके कितना हो गया, 12 चौके 480 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, 480 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है। अगर सबसे आसान जो शिफ्ट हुआ वो तीसरा नंबर का शिफ्ट हो गया, इसमें आपका नंबर 400 आ जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाले में आ रहा है 380, ठीक है। अगर इसमें अगर आपका आ जा रहा है 320, ठीक है, 320 आ जा रहा है फर्स्ट वाला में, तो देखिए आपको इसी से पता चल रहा है कि सबसे आसान कौन सा शिफ्ट था, सबसे आसान शिफ्ट हुआ थर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स, ज्यादा कटअप जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर क्या होगा कि आपको इसके चलते यहां पर 20 नंबर दे दिया जाएगा, इस सेकेंड शिफ्ट वाले को 20 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का जो लेवल है इसमें 20 नंबर का डिफरेंस है। मतलब ये जो थर्ड शिफ्ट है इसमें कुछ आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इन दोनों का कंपैरिजन में, और इसमें चेक किया जाए
तो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो गया एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों से कंपैरिजन होगा इसका। ठीक है, इसका कंपैरिजन होगा तो ये देखिए ये 320 ही नंबर आ रहा है, मींस ये सबसे टफ पूछा गया है पहला से, तो इसमें 80 नंबर तक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है जेएसएससी। इस तरह नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है, मींस सबको बराबर कर देता है ये। ठीक है, और जो जेएसएससी का नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है ये तो एक इस प्रकार है। एक और प्रकार होता है इसका मेथड कि अगर आपका क्वेश्चन एक्यूरेसी आपका सही है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 120 में अगर 90 क्वेश्चन सही बना दिए हैं, 90 क्वेश्चन अगर आपका सही बना है तो इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, है ना। आपका गलत बहुत कम है, अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो उसमें आपका गलत बहुत कम होता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाता है। नॉर्मलाइजेशन का ये रूल है। और अगर आप ज्यादा गलत करते हैं, अगर आप 120 में 90 क्वेश्चन बनाएं, उसमें अगर आपका 60 ही सही है तो आपका बहुत नंबर कट जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी आंसर दीजिए सटीक आंसर दीजिए तो आपका जितना आप बनाए हैं उससे भी ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम पैटर्न था। इसमें पूछा जाएगा सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका जो जेन्युइन सिलेबस होगा, ठीक है, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा वो चीज अब आप लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं।